G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना हटाए जाने को लेकर उठ रहे भ्रम को साफ कर दिया। कहा वो अफगानिस्तान से अपनी सेना को 31 अगस्त तक निकालने को प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन ने कहा जब अमेरिका के मित्र देश अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मांग रहे हैं, अब और समय। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को निकाले जाने को लेकर बाइडेन के फैसले की आलोचना की। बोले जो बाइडेन ने आतंकवादियों के सामने कर दिया सरेंडर, शरणार्थियों के वेश में तालिबानी आतंकवादी भी दूसरे देशों में जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने तालिबान द्वारा अमेरिकी हथियारों पर कब्जा किए जाने को लेकर चिंता जताई। कहा तालिबान के हाथ लगी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम एक चिंताजनक विषय। अफगान शरणार्थियों पर जताई चिंता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर कही बड़ी बात। बोले G7 देशों की बैठक में फैसला हुआ तालिबानी आतंकवादियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानी लोगों को देश सुरक्षित छोड़े जाने की इजाजत देनी होगी। अफगानिस्तान दोबारा आतंकवादी राष्ट्र नहीं बन सकता और नहीं महिलाओं की शिक्षा पर लगेगी रोक। G7 देशों की बैठक में अफगानिस्तान पर लिए गए फैसले पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया बयान। बोली अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक की तय समय सीमा को बढ़ाने को लेकर बात नहीं हुई। सभी नाटो देश अपने तय सीमा में देश छोड़ देंगे। चीन को तालिबान ने बताया अपना दोस्त। तालिबान द्वारा जारी बयान में कहा गया तालिबान चीन के साथ दोस्ताना संबंध रखने का इच्छुक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मौजूद चीन के राजदूत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन पर साधा निशाना। कहा अफगानिस्तान में उड़ रही मानवाधिकार धज्जियों के जिम्मेदार ये 3 देश हैं। साथ ही चीन ने कहा इन देशों की हरकतों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर किया। बड़ी संख्या में बंद हो चुके दूतावासों के बाहर वीजा मिलने की आस में खड़े हैं अफगानी नागरिक। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान छोड़ने वाले अफगानियों की बढ़ गई तादाद। पश्चिमी देशों के ज्यादातर दूतावास काबुल में बंद हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर घुटने भर पानी और कचरे में खड़े हैं अफगानी नागरिक। दूसरे देशों में जाने की उम्मीद में यहां पर डटे हुए हैं हजारों अफगानी नागरिक। काबुल एयरपोर्ट पर स्पेन के सैनिकों ने दिखाई दरियादिली। घंटों तक एयरपोर्ट के अंदर जाने का इंतजार कर रहे अफगानी लोगों को एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़कर ऊपर खींचा। वहां मौजूद लोगों ने स्पेन स्पेन के नारे लगाए। अब तक 1100 अफगानी शरणार्थियों को स्पेन दे चुका है शरण। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें दुनिया टॉप 10 में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अरबों डॉलर के बजट का ब्लूप्रिंट संसद में पास कराने के लिए डेमोक्रेटिक सांसदों की तारीफ की और बधाई दे दी। उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल पास होने को एक सार्थक कदम बताया जो ऐतिहासिक निवेश के द्वारा अमेरिका में बड़ा बदलाव लाएगा, लोगों पर से टैक्स का बोझ घटाएगा, दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करेगा। दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा के दौरान वियतनाम पहुंची अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका ने वियतनाम को फाइजर के अतिरिक्त 1 मिलियन डोज देने का ऐलान किया। अमेरिकी प्रतिबंधों के विरुद्ध वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में पेश की रिपोर्ट। मौजूदा प्रतिबंधों को वेनेजुएला की आबादी के विरुद्ध बताया अपराध। उपराष्ट्रपति ने कहा वॉशिंगटन द्वारा लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से वैक्सीन खरीदने में बाधा पैदा हो रही है। उत्तर कोरिया में मिलिट्री फर्स्ट नीति के 61 साल पूरे। इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पूर्व नेता किम जोंग इल को याद कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजधानी में किम जोंग इल की मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए। 1960 में सबसे पहले सेना बनाई थी। न्यूजीलैंड में देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे, बढ़ ही रहे हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 62,000 मरीजों की 62 नई मरीजों की पहचान हुई। देश में कोरोना की लहर से अब तक 210 लोग पॉजिटिव पाए गए। वेलिंगटन, ऑकलैंड में डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा कहर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में संक्रमण के नए मामलों ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। एक दिन में 909 संक्रमितों की पहचान, 2 लोगों की मौत। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने संक्रमण के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। डेल्टा के बढ़ते कहर पर WHO ने जताई चिंता। क्षेत्रीय डायरेक्टर ने कहा पश्चिमी प्रशांत देशों में स्थिति बहुत खराब। वायरस के कारण इन देशों की स्वास्थ्य प्रणाली रेड लाइन के करीब। 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने के फाइनल स्टेज पर है क्यूबा। देश में 300 नाबालिगों को इस हफ्ते दी गई ट्रायल वैक्सीन की तीसरी डोज। क्यूबा ने बच्चों की वैक्सीन को जल्द बना लेने का किया दावा।
कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर से जूझ रहे थाईलैंड ने वैक्सीन खुराक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने वाली मशीन को किया इजाद। रोबोटिक मशीन के जरिए वैक्सीन शीशी से 20% ज्यादा निकलती है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में मौजूद ऐतिहासिक कैफे कॉन्फिटेरिया डेल डिमेलिनो को फिर से खोलने की तैयारी तेज हो गई। दशकों से बंद पड़े इस ऐतिहासिक कैफे की मरम्मत का काम पूरा हो रहा है। 2018 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया।